लाख कोशिशें कर ली आपने, उसके बाद भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसके उपाय से आपके प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ है ऐसी गलतियाँ जो हम करते हैं अनजाने में ही सही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे पास काफ़ी क्वायरीज आ रही थी कि जैसे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना दी है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि ग्रोथ तो हो रही है बट फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इसके क्या रीज़न है और इसका क्या उपाय है, आज मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्या रीज़न होता है कि सबसे पहला रीज़न तो हमें ये देखना है कि हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं, क्योंकि प्लांट में फ्लावरिंग न्यू ग्रोथ पे ही आती है। तो जब तक आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ नहीं होगी तब तक आप फ्लावरिंग की उम्मीद नहीं कर सकते हैं प्लांट से। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर किसी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट से आप फ्लावर या फ्रूट या वेजिटेबल की उम्मीद कर रहे हैं तो फिर आपको उसे उसके हिसाब से प्रॉपर सनलाइट भी देनी होगी। जैसे फ्लावरिंग प्लांट को कम से कम आपको 4 से 5 घंटे की सनलाइट देनी होगी, नहीं तो फिर आप फ्लावरिंग की उम्मीद छोड़ दीजिए। तो फ्लावरिंग लेने से पहले हमें अपने प्लांट में न्यू शूट्स को लेना होगा। और न्यू शूट्स का मतलब है मेरे कहने का, जैसे देखिए ये प्लांट है और इसमें देखिए आप छोटी छोटी सी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो अब जब ये ग्रोथ बड़ी होगी तब इसके बाद हमें इस ग्रोथ में फ्लावरिंग मिलेगी। तो कभी भी कोई भी प्लांट में फ्लावर नई ग्रोथ पे ही निकलता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने प्लांट को ऐसा फर्टिलाइज़र देना होगा जिससे हमारे प्लांट में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो। और उसके लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र जो होता है वो हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र होता है। तो जिस भी फर्टिलाइज़र में हाई नाइट्रोजन हो उस फर्टिलाइज़र को आपको अपने प्लांट को सबसे पहले दे देना है। तो जैसे कि यहाँ पे गोबर की जो खाद होती है उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। और सरसों की खली का जो फर्टिलाइज़र होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। मैं अभी फ़िलहाल आपको वर्मी कंपोस्ट दे के दिखा रही हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी और हाई नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र होती है। उसमें एनपीके का तीनों रेशियो पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। वर्मी कंपोस्ट को देने से पहले मैंने अपने प्लांट की सॉइल को अच्छे से गुड़ाई कर लिया है। गुड़ाई करने के बाद अब मैं इसमें अच्छी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट दूंगी। तो जैसे कि वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है, तो आप इसे क्वांटिटी में ज़्यादा दे सकते हैं, ये उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर आप ओवर फर्टिलाइज़र भी कर देते हैं अपने प्लांट को। तो मेरा पॉट 14 इंच का है और 14 इंच के पॉट में मैंने यहाँ पे 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट काफ़ी अच्छी मात्रा में भर भर के ले लिया है। और अब ये वर्मी कंपोस्ट 1 महीने के लिए मेरे प्लांट्स के लिए पर्याप्त है। इसके बाद मैंने सारे फर्टिलाइज़र को अपनी सॉइल में अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद अब हम अपने प्लांट को पानी दे देंगे। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये हमारी प्लांट्स की न्यू ग्रोथ को स्टार्ट करेगा। और अब हमें अपने प्लांट में एक अच्छी सनलाइट को भी देना होगा, तभी वो जो न्यू ग्रोथ है वो तेज़ी से ग्रो करेगी। और अब फ्लावरिंग के लिए हमें क्या करना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो जो फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप ये उपाय करिएगा, 100% आपके प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे आपने जब फर्टिलाइज़र दिया अपने प्लांट को, उसके बाद 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपके प्लांट में जो न्यू ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपकी न्यू ग्रोथ थोड़ी बड़ी हो जाए, जब मैं थोड़ा सा आपको एक बार वीडियो में दिखा देती हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देखिए ये मेरा रोज़ का प्लांट है और इसकी जो न्यू ग्रोथ है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो अब इसमें कली आने का टाइम हो गया है। तो अब हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तो मैं यहाँ पे आपको 3 फर्टिलाइज़र के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहला है बनाना पील फर्टिलाइज़र। तो उसको छिलके को आप काट के ड्राई करके भी प्लांट को दे सकते हैं, और या फिर आप उसे पानी में भिगा के और कुछ दिन तक उसको डिकम्पोज करके भी प्लांट को दे सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइज़र है ये वुड ऐश है।
वुड ऐश जो लकड़ियाँ होती हैं उन लकड़ियों को जब जलाया जाता है और जलाने के बाद जो राख बचती है उसी को हम वुड ऐश कहते हैं। इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हाँ इसे हम अपने प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं दे सकते, तो आप इसे 3 महीने में एक बार दे सकते हैं। उसके बाद आप एनपीके में, जिसमें पोटैश की मात्रा ज़्यादा होती है, वो वाली एनपीके भी आप दे सकते हैं, जैसे कि 0050। इसके बाद मैं अब जो देने वाली हूँ वो पोटैश केमिकल फर्टिलाइज़र है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसको किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं यही वाला फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी मुझे लगता है कि मेरे प्लांट में ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो गई है और अब फ्लावरिंग का टाइम आ गया है, तो फिर मैं ऐसे ही अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेती हूँ। और गुड़ाई करने के बाद 1 लीटर पानी में मैं लगभग 1/4 स्पून पोटैश लेती हूँ और उसे पानी में मिक्स करके अपने प्लांट को दे देती हूँ। तो ये मैं देती कितनी बार हूँ, महीने में सिर्फ 1 बार देना है। और हाँ, इसको देने से 15 दिन पहले या 10 दिन पहले आपको वर्मी कंपोस्ट भी अपनी प्लांट में अच्छी मात्रा में देना है, तभी आपके प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और इसको देना कितना है, तो आपको सिर्फ उतना ही देना है जितना आपके प्लांट की सॉइल अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। हमें अपने फर्टिलाइज़र को वेस्ट नहीं करना है। अब जब आप ये फर्टिलाइज़र देंगे, इसके कम से कम 10 से 15 दिन बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपके प्लांट में अच्छी सी ग्रोथ जो हो रही थी उसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग चाहें तो इसको सॉइल में ना देके इसका स्प्रे भी अपने प्लांट पे कर सकते हैं। इससे आपके प्लांट की सॉइल में फर्टिलाइज़र नहीं जाएगा, आपकी लीव्स इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेंगी और फिर अपने काम में लग जाएंगी, मतलब कि वो कलियां प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी। और अगर आपको कोई फर्टिलाइज़र लेना है या गार्डनिंग से रिलेटेड कोई सामान खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक दे दूंगी, आप वहां से कोई भी सामान आसानी से खरीद सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में जितने भी फर्टिलाइज़र बताए हैं वो सभी फर्टिलाइज़र नहीं, आपको सिर्फ एक फर्टिलाइज़र महीने में 1 बार डालना है, तो वो आप चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सा देना है। ये सब के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपके प्लांट की सॉइल में कोई फंगस तो नहीं है, प्लांट में कोई इंसेक्ट तो नहीं है। तो इसके लिए आप रेगुलर बेस पे लगभग हफ्ता 10 दिन में किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड का अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करिए। 15 दिन में 1 बार अपनी सॉइल में फंगीसाइड मिक्स करके दे दीजिए। इससे आपकी रूट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने से प्लांट में कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। तो ये सब चीज़ों को रेगुलर बेस पे करना है आपको, फिर आपके प्लांट में फ्लावरिंग पक्का स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट में तभी होती है जब उसका मौसम होता है, तो आप बिना मौसम के फ्लावरिंग एक्सपेक्ट मत करिएगा अपने प्लांट से। और जब आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र, पेशेंस भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।